उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे गंगापुर में रामनारायण शुक्ला अपने परिवार के साथ रहते थे। वे एक आदर्शवादी व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा ईमानदारी और परिवार के मूल्यों को सर्वोपरि रखा। उनके परिवार में उनकी पत्नी सावित्री देवी, बड़ा बेटा अजय, छोटा बेटा विजय और बेटी संगीता थी। शुक्ला जी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। उनकी आय सीमित थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनका मानना था कि सच्ची दौलत ईमानदारी और संस्कार होते हैं, न कि केवल पैसा। उनका घर कस्बे के मुख्य मार्ग पर स्थित था, जहां आने जाने वाले लोग अक्सर उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम करते। शुक्ला परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे से गहरा लगाव रखते थे। माँ घर संभालती, पिता बच्चों को शिक्षा और नैतिकता का पाठ पढ़ाते। तीनों बच्चे भी अपने माता पिता का पूरा सम्मान करते थे। अजय और विजय पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग था। अजय अनुशासन प्रिय था, मेहनत और धैर्य में विश्वास रखता था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा सरकारी अधिकारी बने और पिता का नाम रोशन करे। दूसरी ओर विजय का मन व्यापार में अधिक लगता था। वह अक्सर नए नए विचारों के बारे में सोचा करता था और जल्दी सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखता था। शुक्ला जी ने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया कि ईमानदारी से जीना सबसे बड़ी सफलता होती है। एक दिन की बात है, जब अजय और विजय स्कूल से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बटुआ पड़ा मिला। विजय ने जल्दी से उसे उठाया और अंदर पैसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। भैया, इतने पैसे मिल गए, अब तो हम मिठाइयाँ खरीद सकते हैं। नहीं, हमें यह बटुआ इसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। पिताजी ने सिखाया है कि दूसरों की चीज रखना चोरी के समान होता है। विजय थोड़ी देर तक असमंजस में रहा, लेकिन अजय की बातों से सहमत हो गया। दोनों ने बटुआ कस्बे के चौकीदार को दे दिया, जो उसे असली मालिक तक पहुंचाने का वचन देकर चला गया। शाम को जब उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई, तो शुक्ला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सफलता बेकार नहीं होगी। समय बीतता गया। अजय ने कड़ी मेहनत करके प्रशासनिक परीक्षा पास कर ली और एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब उसकी नियुक्ति की खबर आई, तो पूरा गांव उसकी सफलता पर गर्व कर रहा था। घर में खुशी का माहौल था। शुक्ला जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। उन्होंने अजय से कहा, तूने मेरी सीख को अपनाया बेटा, तेरा यह सम्मान मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन विजय के मन में कुछ और ही विचार थे। वह देख रहा था कि उसके कुछ मित्र व्यापार के माध्यम से बहुत जल्दी अमीर बन गए हैं। उसने सोचा कि अगर वह व्यापार करेगा तो बहुत पैसा कमा सकता है। एक दिन विजय ने पिता से व्यापार के लिए पैसे मांगे। उसने कहा, पिताजी, मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा पैसा दीजिए, मैं जल्द ही इसे बड़ा बना दूंगा। बेटा, व्यापार करना गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम शॉर्टकट अपनाओगे तो यह हमारी ईमानदारी के विरुद्ध होगा। लेकिन विजय जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शहर में एक बड़ा निवेश किया, जो असफल हो गया। विजय बुरी तरह कर्ज में डूब गया। जिन दोस्तों के साथ उसने व्यापार शुरू किया था, वे भी उसे अकेला छोड़ गए। जब विजय पूरी तरह टूट चुका था, तब वह अपने पिता के पास लौटा। पिताजी, मैं हार गया। मैंने आपकी बात नहीं मानी और आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बेटा, असली हार वही होती है जब इंसान खुद को सुधारने का मौका छोड़ देता है। तुमने गलती की, लेकिन यह मत भूलो कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। विजय की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होती। सबसे बड़ी पूंजी परिवार और ईमानदारी होती है। इसके बाद शुक्ला जी ने विजय को गांव में एक छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया। विजय ने अपनी गलतियों से सीखा और अब मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करने लगा। उसने पिता के मार्गदर्शन में काम किया और धीरे धीरे व्यवसाय सफल हो गया। गांव में लोग अब विजय की भी प्रशंसा करने लगे। एक दिन उसने अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी, आज मैंने आपकी सीख को समझ लिया है। जीवन में सफलता केवल पैसे से नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से मिलती है। यही तो मैंने हमेशा सिखाया था बेटा। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन असली जीत वही होती है जब हम उनसे सीखते हैं। परिवार और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है।
विजय को अपने पिता के वचनों का अर्थ तब समझ आया जब उसने स्वयं अनुभव किया कि जीवन में शॉर्टकट अपनाने से अस्थायी सफलता तो मिल सकती है, लेकिन असली सम्मान और संतोष केवल सच्चाई और परिश्रम से ही आता है।